हेलो फ्रेंड्स, टुडेज वीडियो इज ऑन एग्जाम मॉड्यूल। हम एग्जाम मॉड्यूल में जानेंगे किस तरह से आप अपने एग्जाम या टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे ही आपको एग्जाम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एग्जाम एंड टेस्ट क्रिएट कर लेंगे। बट उससे पहले कुछ सेटिंग्स हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ज़रूरी हैं एग्जाम आप क्रिएट करना स्टार्ट करें उससे पहले। तो आप यहाँ सेटिंग्स के ऑप्शन पे अगेन आ जाएंगे और सेटिंग्स में आपको ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे एग्जाम फीस एंड प्रिंट, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से एडिट मोड पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें पहले से डिफाइन करनी है जो कि रिजल्ट से रिलेटेड हैं, जो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। जैसे इसमें इनपुट ग्रेड स्केल फॉर स्कॉलिस्टिक, स्कॉलिस्टिक जो बच्चे हैं, स्कॉलिस्टिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके केस के लिए आप ग्रेड स्केल डिफाइन कर सकते हो। ग्रेड क्या होगा, स्टार्ट परसेंटेज और एंड परसेंटेज। तो आप मल्टीपल को ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप इनपुट करोगे और यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ पे और इस पे प्लस पे क्लिक करोगे, ये नीचे ऐड हो जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। इसके बाद ग्रेड फॉर को स्कॉलिस्टिक भी आप इनपुट कर सकते हो अगर आप यूज करते हो यहाँ पे ग्रेड और ग्रेड का रिमार्क्स। इसके बाद आता है इनपुट डिवीजन रेंज। आप डिवीजन रेंज भी अपनी डिफाइन कर सकते हो कि आपकी फर्स्ट डिवीजन किस परसेंटेज से किस परसेंट होती है, सेकंड किससे होती है, थर्ड किससे होती है। तो आप ये यहाँ पे पहले से डिफाइन कर दोगे। ऑल्दो ये काफ़ी स्टैंडर्ड है, बट फिर भी कुछ डिफरेंस पाया गया है अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग स्कूल के हिसाब से, तो इसको डायनेमिक रखा गया है। तीसरा है रिमार्क फॉर मार्कशीट। तो ये रिमार्क फॉर मार्कशीट है जो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो कि क्या रिमार्क होगा बच्चे का, क्या परसेंट से क्या परसेंट हो, तो वो रिमार्क ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑल्दो जब मार्कशीट आप बनाते हो तो वहाँ मैन्युअली रिमार्क डालने का ऑप्शन भी रहता है, जो कि हर बच्चे का आप अलग अलग डाल सकते हो, बट जनरली डिफॉल्ट रिमार्क्स होते हैं, तो वो रिमार्क आप यहाँ पे परसेंटेज वाइज एंटर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ कुछ और ऑप्शन होते हैं जो रिलेटेड टू एग्जाम प्रिंटिंग है, जो रिजल्ट कैलकुलेशन है। एक तो है अप्लाई कंपार्टमेंट, एक होता है फेल रूल। फेल रूल में आपको ये बताना है कि कितने सब्जेक्ट्स में बच्चा फेल हो जिससे कि वो पूरी तरह फेल हो जाए। अगर आपको लगता है कि बच्चा एक सब्जेक्ट में भी फेल होगा तो भी वो फेल ही कहलाया जाएगा फाइनल रिजल्ट में, तो आप इसको कुछ भी नहीं करेंगे। अदरवाइज एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं तो उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। और अगर बच्चा दो सब्जेक्ट में फेल है और आपको ये डिक्लेयर करना है मार्कशीट पे कि ये दो में फेल होने वाला या तीन में फेल होने वाला, जिसको हम फेल नहीं मान रहे हैं, तो हम इसको पास भी नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे कंपार्टमेंट। तो आप यहाँ पे अप्लाई कंपार्टमेंट पे टिक कर देंगे तो मार्कशीट में उसके कंपार्टमेंट लिख के आ जाएगा। अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए तो आप इन दोनों चीज़ों को अनचेक रखेंगे और आप इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। डिसेबल एड्रेस इन मार्कशीट, जब आपकी मार्कशीट प्रिंट होगी तो उसमें एड्रेस आपको स्कूल का नहीं देना है, तो आप यहाँ से उसको डिसेबल कर देंगे, तो वो एड्रेस वहाँ पे नहीं दिखेगा, डिफॉल्ट में वो एड्रेस वहाँ पे दिखेगा। अगली चीज, एनेबल असाइन वेटेज इन एग्जाम रिजल्ट सेक्शन। एग्जाम का रिजल्ट बनाने से पहले हमें ऐसा करना होता है कि मान लीजिए हमारे 3-4 टेस्ट हुए हैं, उन सब टेस्ट का कुछ कुछ वेटेज मुझे लेना है फाइनल एग्जाम में, तो आपको ये एनेबल करना पड़ेगा। अगर आप इसको एनेबल नहीं करेंगे तो वो वेटेज आपसे नहीं मांगेगा। इसका मतलब वो ये मानेगा कि सेम जो फाइनल एग्जाम हुआ है उसी का आपको फाइनल मार्क्स जो है उनको कंसिडर करना है रिजल्ट कैलकुलेशन के लिए, और उसके अंदर वो कोई भी वेटेज नहीं लेगा। इनफैक्ट जब हम आगे रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, उसके अंदर सीबीएसई के अंदर ऑप्शन आया है बेस्ट ऑफ टू। जो भी आपके पीछे के 3-4 एग्जाम्स हुए हैं उसका है, वो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो वहाँ आपको बताना पड़ेगा कौन से एग्जाम का बेस्ट वो ले ले, तो उस तरह से वो बेस्ट ले लेगा। तो आप उस केस में आप असाइन वेटेज नहीं करोगे। तो यहाँ सारे फॉर्मूले लगे हुए हैं एग्जाम रिजल्ट कैलकुलेशन के, जिससे आप इजीली एग्जाम रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो थी सेटिंग्स, और आइए चलते हैं एग्जाम में। ये है एग्जाम एंड टेस्ट क्रिएशन। सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। एग्जाम एंड टेस्ट क्रिएशन में आपको जो भी एग्जाम आपने क्रिएट कर लिए हैं वो इस तरह से यहाँ पे दिखेंगे। क्रिएट कहाँ से करना है, हम क्लिक करेंगे सेव बटन पे और यहाँ आपको वो सारे एग्जाम दिखेंगे। हमने एक हेल्प दी हुई है, आप चाहते हो तो इसमें से सेलेक्ट कर लो अगर नाम मैच कर रहा है, नहीं तो आप यहाँ पे खुद से जो टाइप करोगे वो नाम आप एग्जाम और टेस्ट का टाइप कर सकते हो। उसका आपको कोई कोड देना है तो आप कोड दे सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, और आप यहाँ से सेव कर दोगे। पुराने एग्जाम जो क्रिएटेड हैं वो आपको इस तरह से दिखेंगे। तो जो क्रिएटेड है वो यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे, आप सेलेक्ट कर लोगे उसको, उसका कोड आ जाएगा। इसके बाद आपको टर्म सेलेक्ट करनी है कि ये एग्जाम किस टर्म में फॉल कर रहा है। नॉर्मली दो टर्म होती हैं, एक हाफ ईयरली से पहले की टर्म होती है और एक हाफ ईयरली की बाद की टर्म होती है। तो आपको दो टर्म इसके अंदर हमने डिफॉल्ट दिए हैं, अगर आपको इसके अलावा और कोई नाम चाहिए तो आप उसको टाइप कर सकते हो। इसके बाद है एग्जाम टाइप। एग्जाम टाइप थ्योरी, प्रैक्टिकल, ओरल आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो क्लास, शिफ्ट एग्जाम का अगर आपका आफ्टरनून या फॉरनून है आप सेलेक्ट कर सकते हो। पास परसेंटेज इस एग्जाम में कितनी है वो आप यहाँ पे इनपुट कर दोगे।
फिर आता है एग्जाम रोल नंबर। तो इसमें दो हैं, एग्जिस्टिंग रोल नंबर, मान लीजिए बच्चे का जो एग्जिस्टिंग रोल नंबर आपका चला आ रहा है आपको वही लेना है, तो आप एग्जिस्टिंग रोल नंबर सेलेक्ट कर लोगे, कुछ नहीं करना आपको। अगर आप कहते हो नया एग्जाम रोल नंबर देना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे, उसका आप प्रीफिक्स डालोगे और न्यूमेरिक पार्ट आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो वो डालोगे और उसको आप सर्च पे क्लिक कर दोगे। जैसे मैंने इसके अंदर डाला और ये मैंने सर्च करा और अब क्या हुआ, सारा सब्जेक्ट्स ओपन होके आ गए। इस क्लास के जो जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे ओपन होके आ गए, उसकी क्या एग्जाम डेट है, क्या रूम नंबर है, क्या मैक्स मार्क्स मिन मार्क्स, वो आप सेलेक्ट करके, और जो जो सब्जेक्ट्स एप्लीकेबल है इस एग्जाम में, मान लीजिए आप टेस्ट भी करा रहे हो तो टेस्ट हो सकता है सिर्फ एक सब्जेक्ट का हो, तो आप सिर्फ एक को टिक करोगे और उसको क्रिएट कर दोगे। नीचे आपको दिखेंगे स्टूडेंट्स, सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट्स उस क्लास में हैं जो आपने सेलेक्ट किया है। तो उन स्टूडेंट्स में से अगर आप सभी का एग्जाम चाहते हो तो आप सिर्फ इस पे क्लिक करोगे, सबका हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको कोई बच्चा एक्सक्लूड करना है जिसको आप नहीं चाहते कि वो एग्जाम में बैठे, तो आप उसको हटा दोगे, तो वो बच्चे के लिए ऑप्शंस नहीं आएंगे, ना उसका मार्क्स इनपुट हो पाएगा, ना ही वो एग्जाम दे पाएगा। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें इसमें डिफाइन करोगे और उसके बाद आप सेव कर लोगे। मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स आप डालोगे, सिंगल सब्जेक्ट का आप टेस्ट कर रहे हो तो सिंगल सब्जेक्ट आप डालोगे और उसको आप सेव कर दोगे, और सेव करने के बाद आपका वो एग्जाम क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए एग्जाम क्रिएट हो गया। एक बार एग्जाम हमारा क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है लिस्ट व्यू, इसमें हम आएंगे और यहाँ हम चेक कर लेंगे। ये देखिए अभी हमने एग्जाम क्रिएट किया है, इसको मुझे डिलीट करना है तो मैं अभी से इसको डिलीट कर सकता हूँ। मुझे एडिट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये एडिट मोड में अगेन ओपन हो जाएगा और अब मैं इसको एडिट कर पाऊंगा। तो इसके अंदर मुझे मान लीजिए मैंने कुछ छोड़ दिया या इस बच्चे को ऐड करना था या कुछ भी करना था, वो हम एडिटिंग में इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से हमारा एग्जाम क्रिएट हो जाता है। एग्जाम क्रिएट होने के बाद हमारे को क्या करना होता है, हमें करना होता है मार्क्स इनपुट, बट उससे पहले हमें करना होता है रूम एलोकेशन। तो रूम एलोकेशन भी हम कर सकते हैं, उसका हमने ऑप्शन दिया, ऑल्दो ये ऑप्शनल है, आप चाहते हो तो आप करिए, नहीं चाहते हो तो आप मत करिए, जरूरी नहीं है कि आप इसको करेंगे। जैसे हमने अभी एग्जाम क्रिएट किया था और ये क्लास 5th का एग्जाम आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, तो ये देखिए सारे बच्चे आ गए और ये रोल नंबर आ गए। इनको आपको किस रूम में देना है आपको ये बताना है, तो आप जिस बच्चे को जिस रूम में देना है आप उसको वहां सेलेक्ट कर लोगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे किस रूम में बैठ रहे हैं, कुछ बच्चे किस रूम में बैठ रहे हैं, तो इस तरीके से आप उनको रूम एलोकेट कर सकते हैं। अगर आपको इसको क्लियर करना है, रूम नंबर सारे 0 करने हैं पूरे इस क्लास के, तो यहाँ आप क्लियर रूम नंबर पे क्लिक कर देंगे तो वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप रूम एलोकेशन कर सकते हो, ऑल्दो ये ऑप्शनल है। एग्जाम कंडक्ट हो गया, एग्जाम कंडक्ट होने के बाद बारी आती है मार्क्स इनपुट की, क्योंकि मार्क्स इनपुट होने हैं रिजल्ट जनरेशन के लिए, तो उसके लिए ऑप्शन है मार्क्स इनपुट का। तो मार्क्स इनपुट का ऑप्शन टीचर्स के लिए काम का है, और अगर आप इसमें चाहते हो कि वही टीचर मार्क्स इनपुट करे जिससे रिलेटेड वो सब्जेक्ट है, तो इसके लिए अगेन सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन है, उसको आपको आकर के टिक करना होगा और वो ऑप्शन है रेस्ट्रिक्ट मार्क्स इनपुट फॉर सब्जेक्ट टीचर। तो जो टीचर का जो सब्जेक्ट लिंकिंग हमने टाइम टेबल सेक्शन में करी थी, टाइम टेबल वाला मॉड्यूल आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा। तो टाइम टेबल वाले वीडियो के अंदर मैंने बताया किस तरह से आपको सब्जेक्ट के लिए लिंक करना है एडमिशन में क्लास सब्जेक्ट के अंदर। तो अगर जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाली है, अगर आपने इसको टिक कर दिया तो उसको अपना सब्जेक्ट ही वहां पे दिखेगा मार्क्स चढ़ाते टाइम, जिससे उसकी गलती नहीं होगी मार्क्स चढ़ाने में। तो जैसे हमने यहाँ मार्क्स इनपुट पे हम आते हैं और हम मार्क्स देख लेते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आप इसमें मार्क्स चढ़ा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से सिंपल इंटरफेस खुल जाता है और ये मार्क्स जो है मोबाइल से भी आराम से चढ़ाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे खाली जो भी उन्होंने कॉपी आंसर शीट चेक की उसके मार्क्स ऑब्टेन चढ़ा दिए और सेव कर दिया। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जब तक सारे बच्चों के सारे मार्क्स इनपुट नहीं हो जाएंगे तब तक रिजल्ट जनरेट नहीं होगा। एक बार मार्क्स इनपुट हो गए तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है लॉक करना एग्जाम को, क्योंकि लॉक करना इसलिए जरूरी है जिससे उसके बाद कोई भी उसके अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकता, मार्क्स में चेंजेस नहीं कर सकता एक बार लॉक हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आप, ये एग्जाम टेस्ट है और ये इसके अंदर दिखा रहा है कि क्लास 5th क्रिएटेड ऑन थ्योरी टाइप, और इसको हम लॉक करेंगे। तो इसमें कह रहा है मार्क्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स नॉट सबमिटेड। जब तक सब स्टूडेंट्स के मार्क्स इसके अंदर इनपुट नहीं हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के, तब तक ये आपको लॉक नहीं करने देगा। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि मार्क्स अभी पूरी तरह से इनपुट नहीं हुए हैं। एक बार लॉक हो गया तो उसके बाद मार्क्स इनपुट डिसेबल हो जाएगा, फिर कोई उसको चेंज नहीं कर पाएगा, कोई भी टीचर उसके अंदर कोई बदलाव नहीं कर पाएगा। अगली चीज इसमें आती है जो कि ऑप्शनल है, अगेन ग्रेड इनपुट। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें सिर्फ ग्रेड दिया जाता है और ये नॉर्मली हाफ ईयरली और फाइनल मार्कशीट के लिए होता है, टेस्ट के लिए नहीं होता।
तो जो भी आपकी टर्म है, हाफ ईयरली है यानी टर्म 1 और आपकी फाइनल है तो टर्म 2, तो उसको आप सेलेक्ट करके आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट ग्रेड टाइप का इसके अंदर नहीं है, इसीलिए ये नहीं आ रहा है। ग्रेड टाइप का सब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट मास्टर से क्रिएट करना होगा। आपको उसको रेफर कर सकते हैं, एडमिशन का पार्ट 1 वीडियो है, उसके अंदर मैंने बताया है कि कैसे आप ऐसा सब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जो मार्क्स इनपुट का है और दूसरा ग्रेड इनपुट का है। ग्रेड इनपुट का सब्जेक्ट हमारा इस क्लास का होगा, तभी ये चीज आएगी। तो हम एक बार दूसरी क्लास एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास कोई ग्रेड नहीं है सब्जेक्ट, इसमें हम 5th क्लास के अंदर ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स भी दे देते हैं। ग्रेड इनपुट में ये आर्ट्स नाम का सब्जेक्ट है, तो ये आर्ट्स नाम का सब्जेक्ट मैं क्लास के अंदर डिफाइन कर देता हूँ 5th क्लास में। आर्ट सब्जेक्ट मैंने इसके अंदर अपडेट कर दिया। तो आर्ट सब्जेक्ट जब मैं इसमें अपडेट कर दूंगा तो वो ग्रेड डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। ये देखिए ये ओपन होके आ गया है, आर्ट सब्जेक्ट आ गया है। तो इसके अंदर आप इनके मार्क्स ग्रेड एडिट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है ABC, जो भी ग्रेड आप देना चाहते हैं, यही 3 ग्रेड्स में से होते हैं। आप देंगे, इसको टिक करेंगे और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। इस तरह से हर बच्चे का आपको सेपरेटली सब्जेक्ट के हिसाब से ग्रेड देना है। अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होंगे इसके अंदर तो उतने ही कॉलम्स इसके अंदर बढ़ जाएंगे और वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो अब आपका ग्रेड इनपुट भी हो गया। इसके बाद है आपका रिजल्ट एग्जाम सिलेक्शन। रिजल्ट एग्जाम सिलेक्शन है जो मैंने आपको बताया था। इसके अंदर 2 ऑप्शंस हैं, असाइन वेटेज का भी ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन भी है। पहले हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। सेशन मैंने सेलेक्ट किया, टर्म मैंने सेलेक्ट किया, 5th क्लास मैंने सेलेक्ट की और मैंने सर्च करा। और देख रहे हैं मैंने ये क्लास सर्च की इसके अंदर, तो ये क्लास आ गई ऑल एग्जाम टेस्ट। अगर एक से ज़्यादा उस टर्म के अंदर एग्जाम हुए हैं तो वो भी आ जाएंगे, और इसके अंदर एक ही है तो हम इसको एक को ले लेंगे और इसके अंदर हम सेव कर देंगे, क्योंकि हमें रिजल्ट इसका निकालना है इस टर्म में। 2 टर्म में मेरे 2 ही मार्कशीट्स निकलेंगे, तो बेसिकली ये मार्कशीट निकालने के लिए ये सेटिंग है। और अगर यही चीज़ असाइन वेटेज के अंदर होती तो असाइन वेटेज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता। तो आइए उस सेटिंग को चेंज करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो सेटिंग्स में हम वापस आकर के असाइन वेटेज की सेटिंग देख लेते हैं। असाइन वेटेज में आपके जो मल्टीपल टेस्ट हुए हैं उससे रिलेटेड है, तो यहाँ हम इसको एनेबल कर देते हैं असाइन वेटेज को, और यहाँ हम अपडेट कर देंगे। तो यहाँ वेटेज असाइन करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और कौन सा मेन एग्जाम है ये भी आपको सेलेक्ट करना होगा। अभी इसके अंदर एक ही टेस्ट और एग्जाम क्रिएटेड है तो इसके अंदर नहीं दिखा रहा, और वेटेज का टोटल जो है 100 होना चाहिए। तो आपको ये बताना होगा कि किसका कितना वेटेज है किस एग्जाम का। मान लीजिए आपके 2 टेस्ट पीछे के हुए हैं, एक आपका फाइनल मेन एग्जाम है जो आपका असेसमेंट एग्जाम है, उसको आपने मेन कर दिया, और वेटेज आपने इसका डाला कि इसके अंदर 60 का वेटेज रहेगा, बाकी दोनों में 20-20 रहेगा। तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा कि 20-20 के हिसाब से उनका परसेंटेज उठा लेगा, उतने मार्क्स रिजल्ट में, और इसका 60 उठा लेगा। तो इस तरह से आप असाइन वेटेज कर सकते हो। असाइन वेटेज आपको नहीं करना है तो सिंपल है, आप नॉर्मल तरीका अपना सकते हो जैसे हमने पीछे बताया। उसके अंदर जो आपका करंट एग्जाम है उसको वो ले लेगा और उसी एग्जाम के अनुसार जो है वो रिजल्ट निकाल देगा। तो जैसे हमने इसको अनटिक करा और हमने यहाँ अपडेट कर दिया, और इसके अंदर बेस्ट ऑफ 2 और वो वाला ऑप्शन भी है, जैसे मैंने आपको बोला था जैसे CBSE के अंदर रहता है बेस्ट ऑफ 2 में से सेलेक्ट कर ले, तो इसके अंदर वो दिखाएगा वो वाले सब्जेक्ट्स जिनके अंदर आपको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपके 3 एग्जाम हुए हैं, 2 पीछे हुए हैं, एक अभी हुआ है, और आप ये चाहते हो कि पिछले 2 में से बेस्ट जिनका हो उनका निकाल ले, तो यहाँ पे वो सारे एग्जाम्स उस टर्म के दिखाएगा। तो आपको टिक कर देना है उन एग्जाम्स को जिनमें से आप चाहते हो जिसके मार्क्स बेस्ट हो उसको वो ले ले। तो ये दोनों ऑप्शंस इसके अंदर एप्लीकेबल है एग्जाम रिजल्ट की सेटिंग के लिए। तो एक बार आपने ये सेटिंग कर दी तो उसके बाद आप आ जाएंगे रिजल्ट प्रिंट करने के लिए, जो कि हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव है एग्जाम का। एग्जाम हो जाने के बाद हमें रिजल्ट प्रिंट करना होता है, और इसी प्रिंटिंग के अंदर ऑप्शंस होते हैं बाकी। जैसे आप इसके अंदर रोल नंबर शीट निकाल सकते हैं, जो कि आप एग्जाम के टाइम प्रिंट कर सकते हो। तो रोल नंबर शीट भी यहीं से निकलती है, एग्जाम टाइम टेबल भी यहीं से निकलता है। एग्जाम का आप टाइम टेबल निकाल सकते हो, क्योंकि जब आपने एग्जाम क्रिएट किया, डिफाइन किया, डेट डिफाइन की,
बच्चे उसके अंदर एलोकेट किए तो टाइम टेबल ऑटोमेटिकली बन गया। उसके अलावा 3 ऑप्शन इसके अंदर हैं रिजल्ट जनरेट करने के, और इसके अलावा ये एग्जाम एंड टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट है और टर्म रिजल्ट रिपोर्ट, ये 3 ऑप्शन इसके अंदर हैं। तो जनरेट रिजल्ट अब जो मुझे करना है तो मैं यहाँ पे सेशन सेलेक्ट करूंगा, और जैसे मैंने क्लास सेलेक्ट करी, उसके बाद मैंने यहाँ पे रिजल्ट रजिस्टर या रिपोर्ट कार्ड, ये दोनों में से कोई भी चीज मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस चीज में एक चीज ध्यान रखने वाली है कि आप इनिशियली रिजल्ट रजिस्टर निकालिए। रिजल्ट रजिस्टर में आप चेक कर लीजिए कि फाइनल है कि नहीं रिजल्ट रजिस्टर, और बच्चे के एग्जाम बिल्कुल मार्क्स सही इनपुट हुए हैं, सब कुछ हुए हैं, जिससे कि आप उसको अगर कोई दिक्कत भी हुई हो तो आप लॉग एग्जाम में अनलॉक कर सकते हो और वो मार्क्स आप ठीक करा सकते हो। क्योंकि एक बार आप रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर लोगे बच्चों के, तो उसके बाद फिर ये ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा कि आप रिजल्ट को चेंज कर पाओ। तो पहले आप रिजल्ट रजिस्टर से उसको देख लो। अदरवाइज एक ऑप्शन और है इसके अंदर, आप एग्जाम और टेस्ट की रिजल्ट रिपोर्ट ले सकते हो। जैसे हमने सेलेक्ट किया अभी इसको, और जो हमने अभी एग्जाम किया था उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ आपका ये इससे रिजल्ट रजिस्टर जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आप इसकी रिजल्ट रिपोर्ट भी देख सकते हैं। आप जिस भी सेक्शन की चाहते हैं, क्लास की चाहते हैं, उसकी आप रिजल्ट रिपोर्ट इसके अंदर देख सकते हैं। ये पूरी की पूरी रिजल्ट रिपोर्ट आ गई, जो भी सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व थे, जिसके अंदर जितने मार्क्स थे, सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप रिजल्ट रिपोर्ट इसके अंदर देख सकते हो। उसके अलावा इसके अंदर टर्म रिजल्ट रिपोर्ट भी है, एक पर्टिकुलर टर्म की रिजल्ट रिपोर्ट आपको अलग से मिल जाएगी। जैसे हमने यहाँ टर्म सेलेक्ट करी, इसके अंदर आपको बच्चे के सारे और भी डिटेल्स मिलेंगी। तो अगर आप मैनुअली रिजल्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बच्चे के और क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, फादर्स नेम, स्कॉलर नंबर, क्लास, रिजल्ट, रोल नंबर, और आगे जितने भी कॉलम सब्जेक्ट के होंगे, क्योंकि हमने एक ही सब्जेक्ट लिया था तो यहाँ पे एक ही हमें दिख रहा है। तो इस तरीके से इसके अंदर हमको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये आपका एग्जाम मॉड्यूल था, और आप अपना एग्जाम क्रिएट कर सकते हैं, रिजल्ट्स बना सकते हैं। आपको कोई भी इसके अंदर दिक्कत आती है तो यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन है, आप सपोर्ट पे क्लिक करके उनसे सपोर्ट ले सकते हैं, और हम आपको गाइड करेंगे कोई भी प्रॉब्लम आने की दिक्कत में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।